बच्चों, आज का जो वीडियो है ये आपके पूरे सर्कल चैप्टर्स को बहुत ही इजी बना देगा और मैं ये गारंटी देता हूं कि वीडियो के एंड तक आपसे एंगल्स वाले सारे क्वेश्चंस 2 मिनट में सॉल्व होने लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं जो आपको भले मालूम हो फिर भी देख लीजिएगा। ठीक, रेडियस क्या होता है? द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस। ठीक, अगर कोई भी लाइन को सेंटर से और सर्कल पे कोई पॉइंट को ले लीजिए, उनको जोड़ देंगे तो वो रेडियस हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है? रेडियस। ठीक, अब डायामीटर क्या होता है? द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू सेंटर। कोई भी लाइन जो सेंटर से पास हो रही है और उसके एंड पॉइंट जो है वो सरकमफ्रेंस में है तो उसको क्या बोलते हैं? डायामीटर। जो डायामीटर है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। बहुत इजी है, सब मालूम है आप लोगों को, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉर्ड क्या होता है? द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक, किसी भी दो पॉइंट को ले लीजिए सरकमफ्रेंस में और उसको ज्वाइन कर लीजिए तो वो क्या बन जाएगा? कॉर्ड। कॉर्ड और डायमीटर में क्या डिफरेंस है? जो डायमीटर है वो सेंटर से पास होता है, तो हम डायमीटर को कॉर्ड बोल सकते हैं, लेकिन कॉर्ड डायमीटर नहीं होगा क्योंकि डायमीटर के लिए सेंटर से पास होना जरूरी है। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अब देखते हैं आर्क क्या होता है। आर्क होता है एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। देखिए ये एक पार्ट है सर्कल का, तो इसको हम आर्क बोलेंगे। इसको ऐसे डिनोट करते, ऊपर एक्स वाई के नीचे ये साइन बना देते तो आर्क। ये जो है वो माइनर आर्क है, जो बचा हुआ ये है वो मेजर आर्क है। ठीक, तो चलिए अब पहला थ्योरम स्टार्ट करते हैं। मैं अभी 4 थ्योरम कराऊंगा और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे। पहला थ्योरम क्या बोलता है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखिए ए बी एक आर्क है, ये सेंटर पे कौन सा एंगल बनाएगा? एंगल ए ओ बी। मतलब द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर क्या हो गया? ए ओ बी। ये किसका डबल होगा? द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब आप यहां इस आर्क को छोड़ के बाकी कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, यहां ले लीजिए, तो ये किसका डबल होगा? ट्वाइस ऑफ ए पी बी। कहीं भी ले सकते, यहां भी ले सकते हैं, तो ए ओ बी ट्वाइस ऑफ ए क्यू बी होगा। यहां भी ले सकते हैं, ए ओ बी ट्वाइस ऑफ ए आर बी होगा। इस आर्क को छोड़ के आप कहीं भी पॉइंट ले लेंगे तो ए ओ बी उसका डबल होगा। ठीक, अब इसको हमको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए थ्योरम को सबसे पहले गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन इफ रिक्वायर्ड, फिर प्रूफ करते और लास्ट में हेंस प्रूफ लिखते हैं। तो इसका कुछ मेथड होता है गिवन लिखने का, ज्योमेट्री में ध्यान दीजिएगा। गिवन क्या लिखेंगे? ए बी इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ए बी क्या है? एक आर्क है, किसका? सर्कल का, विथ सेंटर ओ। पी इज any point on the remaining part of the circle। ठीक, अब हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है? एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ ए पी बी। ठीक, कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें हम, जॉइन पीओ एंड प्रोड्यूस इट टू क्यू। पीओ को ज्वाइन करेंगे एंड प्रोड्यूस इट टू क्यू। ठीक, तो ये एक लिखने का मेथड होता है, क्योंकि ये थ्योरम आएगा 3 से 4 मार्क्स में प्रूफ करना, तो हमको इस पैटर्न में इसको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिएगा प्रूफ कैसे करेंगे। इस एंगल को मैं 1 मान लेता हूं,
इसको मैं 2 मान लेता हूं, इसको 3 और इसको 4। ठीक, इस एंगल को मैं 5 मान लेता हूं, इसको 6। अब देखिएगा प्रूफ, OA इज इक्वल टू OP। व्हाट वाज द रीजन? रेडियस। OA और OP इक्वल है तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा। व्हाट वाज द रीजन? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये आपको लिखना पड़ेगा, मार्क्स आपको लिखने के मिलेंगे। ठीक, सिमिलरली OB इज इक्वल टू OP। OB और OP भी इक्वल है, रेडियस है, इसलिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। व्हाट वाज द रीजन? सेम एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमको लिखना पड़ेगा। ठीक, अब देखिएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, किसी भी ट्रायंगल की साइड को प्रोड्यूस कर देते तो ये एक्सटीरियर एंगल होता है। ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। बाजू वाले एंगल को छोड़ दीजिए, बचे हुए दोनों का सम होता है एक्सटीरियर एंगल। ठीक, तो यहां पर इस क्वेश्चन में भी वही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। देखिएगा, ये वाला PAO, PAO के लिए एक्सटीरियर एंगल 5 है। देखिएगा, ये ऐसा है, ये एंगल 5 है। एंगल 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 2। एंगल 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 2। व्हाट वाज द रीजन? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक, अब देखिए 1 और 2 को आपने इक्वल लाया था, 1 और 2 इक्वल है, तो 1 और 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ट्वाइस ऑफ 2। ट्वाइस ऑफ 1 भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ट्वाइस ऑफ 2 क्यों लिखेंगे? मुझे APB लाना है। ठीक, अब सिमिलरली इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाइए। एंगल 6 इज इक्वल टू 3 प्लस 4। सेम रीजन लिखेंगे। ठीक, अब देखिए 3 और 4 एंगल इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ 3। ट्वाइस ऑफ 4 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि मुझे APB लाना है। गॉट इट? अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2 प्लस ट्वाइस ऑफ 3। 2 कॉमन लेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 आएगा ब्रैकेट में, 5 प्लस 6। अब देखिए 5 और 6 मिला के कौन सा एंगल बन रहा है आपका? AOB। 5 और 6 मिलके AOB। 2 और 3 मिलके क्या बन रहा है? APB। हो गया प्रूफ। एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ APB। लास्ट में आपको हेंस प्रूफ लिखना है। ठीक, अब देखिएगा, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर। देखिएगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी अभी करते चलते हैं। ठीक, अगर ये एंगल 100 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? बहुत से बच्चे 200 बोल देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सेंटर वाला एंगल बड़ा होता है तो ये कितना हो जाएगा? 50। ये वाला इसका डबल होता है तो ये जो एंगल है वो बड़ा होगा। ठीक, तो ये था, देखिए माइनर आर्क बना रहा है सेंटर पे AOB। सिमिलरली ध्यान दीजिएगा, मेजर आर्क भी होता है, AB माइनर आर्क है। अब ये वाला जो आर्क है BA, वो क्या है? मेजर आर्क। तो मेजर आर्क सेंटर पे ये वाला एंगल बना रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स ऑफ AOB। ये किसका डबल होगा? मेजर आर्क को छोड़ दीजिए, माइनर आर्क पे कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, सपोज ये, तो ये इसका डबल होगा, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AQB। गॉट इट? अब देखिएगा, कुछ क्वेश्चन भी अपन साथ में करते चलते हैं मेजर आर्क के। बहुत ही इजी वे में समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, मैं बोला ये एंगल 100 है, मुझे ये निकालना है X। ठीक,
अब देखिए ये 100 है तो इसका रिफ्लेक्स कितना हो जाता है 360 माइनस 100, दैट मींस ये कितना हो गया 260। अब ये 260 हो गया तो ये वाला एंगल किसका डबल होता है ए क्यू बी का। तो क्या लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ ए क्यू बी। ए क्यू बी एक्स है तो एक्स लिख देते हैं। इसको हमने कितना निकाला 260, 2 को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। तो माइनर आर्क के लिए भी और मेजर आर्क के लिए भी हमने क्वेश्चन देख लिया है। थ्योरम के साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे तो एक्सरसाइज 9.3 और इजी पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट थ्योरम क्या बोलता है देखिए, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक, अब देखिए सेगमेंट क्या होता है, ए बी एक कॉर्ड है जो इस सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट में। ईच पार्ट इज नोन एज सेगमेंट। ये हो गया माइनर सेगमेंट, ये हो गया मेजर सेगमेंट। अब हम यहां पर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं पी क्यू आर और इसको ए और बी से ज्वाइन कर देते हैं। क्यू को भी ए और बी से ज्वाइन कर देते हैं, आर को भी ए और बी से। तो ये सारे एंगल क्या कहलाएंगे, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट। एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, मतलब ये सारे एंगल्स क्या रहेंगे इक्वल। चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं। ठीक, गिवन क्या लिखेंगे देखिए, ए बी एक सेगमेंट है, सॉरी आर्क है, पी और क्यू पॉइंट है, ए और बी से इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो हमको इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। गिवन क्या लिखेंगे देखिए, एंगल ए पी बी एंड एंगल ए क्यू बी आर एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। हमेशा लिखिएगा विथ सेंटर ओ, जहां सर्कल की बात आएगी वहां सेंटर की बात आएगी। ठीक, टू प्रूफ हमको क्या करना है, एज इट इज लिखिएगा, ये थ्योरम आता है। टू प्रूफ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन है, जॉइन ओ ए एंड ओ बी। क्या करेंगे, जॉइन ओ ए एंड ए बी। अब आपने पहला थ्योरम पढ़ा था क्या, ये वाला एंगल ए ओ बी किसका ट्वाइस होगा, ए पी बी का। ठीक, क्या लिखेंगे देखिए, एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ ए पी बी। व्हाट वाज द रीजन, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। ये वाला एंगल किसका डबल होगा, द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। आपको यहां थ्योरम लिखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, ए ओ बी किसका ट्वाइस है, ए पी बी का। क्यों भाई, ए क्यू बी का ट्वाइस नहीं हो सकता क्या, रिमेनिंग पार्ट में हम कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं। तो सेम रीजन यहां लिखने का। अब ए ओ बी किसका ट्वाइस है, ए पी बी का, और ए ओ बी यहां भी किसका ट्वाइस है, ए क्यू बी का। इसका मतलब ए ओ बी ए पी बी का भी ट्वाइस है, ए ओ बी ए क्यू बी का भी ट्वाइस है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। एओ बी ट्वाइस ऑफ ए पी बी है तो ट्वाइस ऑफ ए पी बी लिख दीजिएगा। एओ बी की वैल्यू ट्वाइस ऑफ ए क्यू है तो ट्वाइस ऑफ ए क्यू भी लिख दीजिएगा। 2 और 2 कैंसल, जो लाना था वो प्रूफ हो गया। अब देखिएगा इसमें ना प्रॉब्लम होती है, इसमें एंगल इन सेम सेगमेंट को पहचानने में जब क्वेश्चन करते हैं। तो इसको अभी से समझा देता हूं, तो जब क्वेश्चंस आप लोग करेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं जाएगी, साथ साथ करते चलिएगा। ठीक, अब देखिए एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऐसा दे देता है तो बड़ा इजी लगता है कि चलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक, लेकिन जब ऐसे दे देगा तो प्रॉब्लम जाती बहुत से बच्चों को। तो देखिएगा ये वाला एंगल कौन सा, देखिए एंगल ए डी बी, ये किसके इक्वल है, ए बी आर्क है। ठीक, बहुत से बच्चे आर्क पहचान नहीं सकते तो एक ट्रिक बता रहा हूं, ए डी बी एंगल इन सेम सेगमेंट पहचानना है, कर लिखना है तो ए और बी को लिख लीजिए एज इट इज, बीच में डी की जगह क्या आ जाएगा, सी। तो ए डी बी इज इक्वल टू ए सी बी। अब देखिएगा ये वाला एंगल कौन सा,
BDC। अब यहां BDC में जो आर्क है वो BC है, तो BDC किसके इक्वल होगा? BAC के। कैसे देखेंगे? और ट्रिक बता देता हूं, यहां B लिख दीजिए, लास्ट में C है, एक ही पॉइंट बच रहा है A, तो यहां A लिख लीजिए। ठीक, अब देखिएगा ये वाला DCA। DCA के लिए आर्क कौन सा है? DA। ठीक, तो ये इसके इक्वल होगा, ट्रिक बताया था, D लिख दीजिए, लास्ट में A, एक ही चीज बच रही है B। ठीक, ये देखिए DAC। DAC के लिए आर्क क्या है? DC। ठीक, तो DAC इज इक्वल टू DBC। सेम ट्रिक, D लिख लीजिए, लास्ट में C लिख लीजिए, एक ही चीज बच रही है क्या? B। तो एंगल इन ए सेम सेगमेंट, अच्छे से करिएगा फिर आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अब सेमी सर्कल क्या होता है? देखिए, जो डायामीटर है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ईच पार्ट इज नोन एज सेमी सर्कल। ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है। अब कहीं भी सरकमफ्रेंस पे आप लोग पॉइंट ले लीजिए, ए और बी से जोड़ दीजिए, तो ये जो कहलाएगा एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये 90 डिग्री हमको प्रूफ करना है। कहीं भी ले सकते हो, यहां भी ले लीजिए, ए और बी से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री। सरकमफ्रेंस पे आप कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं। अब इसको प्रूफ करेंगे, गिवन क्या लिखेंगे बोलिए? ए बी सी, ए बी इज अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल, ए बी इज अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल, जहां सर्कल की बात वहां सेंटर की बात, विद सेंटर ओ, ये लिखने का मेथड होता है। ठीक, एंड पी इज एनी पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस। पी कहां पे है? पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट है सरकमफ्रेंस पे। ठीक, हमको प्रूफ क्या करना है? एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, फर्स्ट थ्योरम का यूज करेंगे इस पे भी। यहां पर ए बी क्या है? ये क्या दिख रहा है आपको? तो सब बोलेंगे सेमी सर्कल। बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन ये आर्क भी तो है। ठीक, सेमी सर्कल भी एक आर्क है, तो एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर, ये आर्क यहां पे सेंटर पे ये एंगल बना रहा है। सपोज ये पॉइंट ए यहां रहता, ये पॉइंट बी यहां रहता, तो सेंटर पे कौन सा एंगल बनाता? ए ओ बी। ठीक, अब ये जो पॉइंट है ए, वो इधर आ गया, बी इधर आ गया, तो क्या आर्क थोड़ी चेंज हो जाएगा? आर्क तो आर्क रहेगा। अब ये ए बी एक आर्क है, सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है? ए ओ बी। ये किसका डबल होगा? एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट, मतलब किसका डबल होगा? ए पी बी का। थ्योरम 1 यहां आप लिखेंगे। ठीक, अब एंगल ए ओ बी कितने डिग्री का है? 180। व्हाट वाज द रीजन? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। क्या रीजन है? स्ट्रेट लाइन। क्या रीजन है? स्ट्रेट लाइन। अब ये 2 डिनोमिनेटर में आ गया, तो 180 बाय 2 कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक, तो आराम से धीरे धीरे सॉल्व करिएगा, साथ साथ हम क्वेश्चन भी बनाते चलेंगे। नेक्स्ट, इस वीडियो का ये लास्ट थ्योरम है, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये पहले देख लेते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस जो है वो सर्कल पे रहेंगे, दैट इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसा नहीं कि भाई साइकिल चलाता है वो। ठीक, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसके चारों वर्टिसेस जो है वो सरकमफ्रेंस पे रहेंगे, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। थ्योरम क्या बोल रहा है? द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा? 180। एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होगा? 180। हमको ये प्रूफ करना है। ठीक, तो गिवन हम लिखेंगे क्या? ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक, गिवन क्या लिखेंगे? ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक, टू प्रूफ, दो चीजें प्रूफ करनी है, आइदर पेयर बोला, दोनों पेयर का। तो पहला एंगल ए प्लस एंगल सी अपोजिट साइड के दोनों पेयर, और दूसरा
एंगल बी प्लस एंगल डी, इन दोनों का सम भी मुझे 180 लाना है। ठीक, अब प्रूफ करना है, कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। ठीक, कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा देखिए, जॉइन ए सी एंड बी डी। कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, जॉइन ए सी एंड बी डी। ठीक, बहुत से बच्चे इस थ्योरम में फंसते हैं। मैं अपने 26 साल के एक्सपीरियंस से एक बहुत ही इजी ट्रिक बता रहा हूं, देखिएगा। पहला मुझे एंगल ए प्लस एंगल सी लाना है, तो एंगल ए कौन से ट्राइंगल में आएगा देखिएगा, एंगल ए पूरा जो कौन से ट्राइंगल में आएगा, डी ए बी। ये वाला एंगल पूरे कौन से ट्राइंगल में आएगा, डी ए बी। ये ले लीजिएगा, इन ट्राइंगल डी ए बी एंगल ए, इस एंगल का नाम एंगल ए, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ए डी बी, प्लस इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ए बी डी। इन तीनों का सम 180 होगा। व्हाट वाज द रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूफ करना है, लिखने के मार्क्स मिलेंगे, सारे रीजन आपको लिखने पड़ेंगे। पहला प्रूफ क्या करना है हमको, एंगल ए प्लस एंगल सी 180। तो एंगल ए पूरा कौन से ट्राइंगल में आएगा देखिए, ए डी बी में, तो वो ट्राइंगल हम लेंगे। ठीक, अब देखिएगा ये ए डी बी किसके इक्वल दिख रहा है आपको, ए सी बी के। समझ में आया, रीजन एंगल इन अ सेम सेगमेंट। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। इस ए डी बी को क्या लिखेंगे हम, ए सी बी। व्हाट वाज द रीजन, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। पूरा लिखिएगा आप लोग। ठीक, एंगल ए को कुछ मत करिएगा, इसको मत छेड़िएगा, एज इट इज रहने दीजिएगा। ए डी बी को ए सी बी लिखेंगे, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। अब इसको क्या लिखेंगे, ए बी डी को, मैंने सेम सेगमेंट में ट्रिक बताई थी, ए और डी लिख लीजिए। ठीक, ए बी डी को क्या लिखेंगे, ए सी डी, बीच में एक ही पॉइंट बत रहा है सी। सेम रीजन, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। अब इस ए डी बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए सी बी। इस ए बी डी की जगह क्या लिख सकता हूं, ए सी डी, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। अब देखिएगा ये दोनों एंगल, मतलब ये दोनों एंगल मिलके पूरा कौन सा एंगल बन गया, एंगल सी। गॉट इट, फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया हमारा। तो ध्यान दीजिएगा, मुझे ए प्लस सी 180 लाना है, तो कौन सा ट्राइंगल लूंगा जिसमें पूरा एंगल ए आएगा। सेकेंड वाला प्रूफ करने के लिए मुझे पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज मत करिएगा। चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360। ए प्लस सी मैंने कितना ले आया है, 180। बी प्लस डी की मुझे वैल्यू निकालनी है 180, इसको लिए एज इट इज लिख दूंगा। 180 उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 360 माइनस 180 दैट इज 180, हैंस प्रूफ। तो पहला वाला एज इट इज करिएगा। ठीक, सेकंड वाले के लिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 180। a प्लस सी की वैल्यू मैंने 180 निकाली है, पुट कर देंगे, b और d की वैल्यू आ जाएगी 180 को उधर देख के। अब देखिएगा हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, ये चारों थ्योरम का यूज करेंगे और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक, एक्सरसाइज 9.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी 3 पॉइंट है सर्कल पे, ओ सेंटर है, डी एक दूसरा पॉइंट है। ठीक, सर्कल पे ही है। ये एंगल ए ओ बी कितने का दिया है, 60 डिग्री। बी ओ सी कितने का दिया है, 30 डिग्री। हमको क्या फाइंड करना है, ए डी सी। लिखने का मेथड देखिएगा, ए ओ बी कितने डिग्री का दिया है, 60 डिग्री। बी ओ सी कितने डिग्री का दिया है, 30 डिग्री। अब ये 60 है, ये 30 है, तो ए ओ सी कितने डिग्री का हो जाएगा, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 60 प्लस 30 दैट इज 90 डिग्री। ठीक, अब मुझे ए डी सी निकालना है। देखिएगा ए सी एक आर्क है, ए सी क्या है, एक आर्क है, ए सी का आर्क है। ठीक, ये सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल ए ओ सी। ए ओ सी किसका डबल होगा,
ADC का फर्स्ट थ्योरम के हिसाब से, ठीक। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, AC एक आर्क है, सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है, AOC। ये किसका डबल होगा, ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट, तो ADC का होगा। अब AOC हमने निकाला था 90, ठीक, 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ADC इज इक्वल टू 90/2, 45 डिग्री। यहां पर आपको थ्योरम 1 पूरा लिखना पड़ेगा, तब मार्क्स मिलेंगे, ठीक। रीजन अच्छे से लिखिएगा, धीरे धीरे सॉल्व करिएगा, सब समझ में आ जाएगा। चारों थ्योरम को ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चंस के बारे में सोचेंगे, सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, ठीक। नेक्स्ट, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस। ए बी एक कॉर्ड है जो किसके इक्वल है, रेडियस के, मतलब ए बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ए बी। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन माइनर आर्क। ये कॉर्ड माइनर आर्क ये है, माइनर आर्क पे जो एंगल बनाएगा, मतलब एंगल ए क्यू बी, माइनर आर्क पे कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, उसको ए और बी से जोड़ दीजिए, तो ये एंगल निकालना है, ठीक। एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट और मेजर आर्क, मेजर आर्क में कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए और उसको ए और बी से जोड़ दीजिए, तो ये एंगल भी हमको फाइंड करना है। ये कॉर्ड माइनर आर्क पे कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल ए क्यू बी, और मेजर आर्क पे एंगल ए पी बी, ये दोनों हमको फाइंड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिएगा, ए बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये हमको गिवन है। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड किसी ट्राइंगल की इक्वल हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री, तो ए ओ बी कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री। ये हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक। अब ये आर्क है ए बी, ये सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल ए ओ बी। ये किसका डबल होगा, ट्वाइस ऑफ ए बी पी, ए पी बी, सॉरी, थ्योरम 1 के हिसाब से पूरा थ्योरम आपको लिखना पड़ेगा। ये 60 है तो आधे से ज्यादा बोल देंगे 120, ऐसा नहीं होते बेटा, सेंटर पे जो एंगल रहेगा वो बड़ा होगा, तो ध्यान दीजिएगा। ए पी बी आपका कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। गॉट इट, क्लियर। अब देखिएगा, ये 30 निकल गया आपका थ्योरम 1 के हिसाब से। ए पी बी क्यू कौन सा ट्राइंगल है, सॉरी कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ये दोनों अपोजिट एंगल है, दोनों का सम 180 होगा, दैट मींस ए पी बी प्लस ए क्यू बी इज इक्वल टू 180। व्हाट वाज द रीजन, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी। शॉर्ट में लिखेंगे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी का मतलब अपोजिट एंगल के सम 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। ए पी बी आपने 30 डिग्री निकाल चुका है, तो ए क्यू बी कितना आ जाएगा, 30 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 150, ठीक। तो चारों थ्योरम को दिमाग में रखते हुए हम क्वेश्चंस देखेंगे, आराम से धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये 3 पॉइंट है सरकमफ्रेंस पे सर्कल के विद सेंटर ओ। ये एंगल आपका 100 डिग्री दिया है, एंगल ओ पी आर फाइंड करना है। अब देखिएगा, ये मेजर आर्क है पी आर, ये सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है, रिफ्लेक्स ऑफ पीओ आर। रिफ्लेक्स ऑफ पीओ आर किसका डबल होगा, फर्स्ट थ्योरम के हिसाब से, द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब पी क्यू आर का। तो रिफ्लेक्स ऑफ पीओ आर कितने डिग्री का हो गया, 200। यहां फिर से बता रहा हूं, थ्योरम 1 पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपका आ गया 200, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, पीओ आर 360 माइनस 200। क्यों, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 360। ये अगर 200 का है तो ये कितने का हो जाएगा, 360 माइनस 200, दैट इज 160 डिग्री, ठीक।
अब देखिएगा OP इज इक्वल टू OR, व्हाट वाज द रीजन? रेडियस। OP और OR इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहां पर आपको रीजन लिखना पड़ेगा, ठीक। अब ट्राइंगल POR में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, एंगल POR प्लस OPR प्लस ORP इज इक्वल टू 180। व्हाट वाज द रीजन? एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक। अब POR आपने कितना निकाला था? 160। ये दोनों एंगल इक्वल है तो मैं ट्वाइस ऑफ OPR लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे OPR फाइंड करना है। ORP फाइंड करना रहता तो ट्वाइस ऑफ ORP लिखता, ठीक। 160 को उधर शिफ्ट करेंगे, 180 माइनस 160 20, 2 डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, 20/2, तो OPR की वैल्यू 10 डिग्री। क्वेश्चन 2 और 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ना एक सेट में जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एंगल ABC, ये वाला एंगल कितने डिग्री का दिया है? 69। ACB, ये वाला एंगल कितने डिग्री का दिया है? 31। फाइंड क्या करना है? BDC, ये वाला एंगल, ठीक। अब देखिए BDC किसके इक्वल होगा? एंगल इन सेम सेगमेंट के हिसाब से BAC। अगर मेरा BAC आ जाएगा तो BDC भी आ जाएगा, ऐसा सोचिएगा क्वेश्चन बनाते समय। अब देखिए ट्राइंगल ABC के दो एंगल दिए तो तीसरा निकाल सकते हैं, बिल्कुल। एंगल BAC प्लस ABC प्लस ACB इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग अच्छे से लिखिएगा। BAC तो निकालना है, ABC 69 डिग्री है, ACB 31 डिग्री। 69 प्लस 31 कितना हुआ? 100 डिग्री। तो BAC कितना निकल जाएगा? 100 उधर शिफ्ट होगा तो एंगल BAC इज इक्वल टू 180 माइनस 100, दैट इज 80। ये एंगल 80 आ गया। हमको निकालना BDC था तो BDC भी 80 आएगा। एंगल इन सेम सेगमेंट, देखिएगा ये आर्क है, BAC और BDC एंगल इन सेम सेगमेंट है, तो एंगल BDC इज इक्वल टू BAC इज इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन सबको अच्छे से लिखना, एंगल इन सेम सेगमेंट, शॉर्ट में मत लिखिएगा, एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। गॉट इट? नेक्स्ट, ABCD 4 पॉइंट है सरकमफ्रेंस में, AC और BD इंटरसेक्ट कर रहा है E पे, BEC ये 30 डिग्री है, ECD 20 डिग्री है। हमको BAC ये वाला एंगल फाइंड करना है। देखिएगा फिर से, BAC किसके इक्वल होगा? BDC के, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। इसका मतलब अगर ये एंगल निकल गया तो ये भी निकल जाएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 130 है तो बाजू वाला आप निकाल सकते हो लीनियर पेयर से, 50 आ जाएगा। एंगल BEC प्लस DEC इज इक्वल टू 180। व्हाट वाज द रीजन? लीनियर पेयर। BEC आपका 130 का है तो हमारा DEC आ जाएगा 180 माइनस 130, दैट इज 50 डिग्री। ये आ गया आपका 50 डिग्री। ये 50 ये 20 तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल निकल जाएगा, एंगल DEC प्लस ECD प्लस EDC, इन तीनों का सम 180। शॉर्ट में मत लिखिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। ये आ गया 50, ECD 20, EDC आपका फाइंड हो जाएगा कैसे? 20 प्लस 50 70, ये 70 उधर शिफ्ट होगा तो कितना आ जाएगा? 180 माइनस 70। EDC आपका आ गया 110। ये 110 डिग्री आ गया तो ये भी 110 होगा, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, वही हमको फाइंड करना था। गॉट इट? चारों थ्योरम को मैं फिर से बोल रहा हूं, चारों थ्योरम को दिमाग में रखिए और सोचने का तरीका डेवलप कीजिए, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। नेक्स्ट,
ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला एंगल सी बी डी दिया है 70 डिग्री का, एंगल बी ए सी 30 का, हमको क्या फाइंड करना है, बी सी डी ये वाला एंगल। ठीक, क्लियर है। तो एंगल निकालने वाले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जो एंगल निकल सकता है निकालते जाइए, अपने आप जो लाना है वो आ जाएगा। देखिएगा ये बी ए सी, इसका जो है एंगल इन अ सेम सेगमेंट क्या होगा, बी ए सी इज इक्वल टू बी डी सी, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। आर्क है आपका बी सी, तो बी ए सी इज इक्वल टू बी डी सी। ठीक, तो बी ए सी का मैंने एक ट्रिक बताया था सेम सेगमेंट का, बी लिख दीजिएगा फर्स्ट में जो है, लास्ट में सी लिख दीजिएगा, एक ही पॉइंट बच रहा है डी, तो ये कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री। व्हाट वाज द रीजन, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। ठीक, ये 30 डिग्री आ गया। अब देखिए हमको निकालना है बी सी डी, इस ट्राइंगल बीडीसी में दो एंगल दिए हैं तो तीसरा फाइंड हो जाएगा, 70 प्लस 30 प्लस बी सी डी इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, 70 प्लस 30 100 डिग्री, 100 उधर शिफ्ट होगा तो बी सी डी कितने का आ गया, 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। ये पूरा आपका 80 डिग्री आ गया। अब इसमें दूसरा पार्ट भी है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। व्हाट वाज द रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक, रीजन सबका लिखना पड़ेगा, मार्क्स चाहिए, सिर्फ हमको आंसर नहीं निकालना है। अब देखिए ये पूरा एंगल 80 डिग्री का था, ये मैंने 30 निकाल लिया, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा जो मुझे निकालना है, ई सी डी, ई सी डी कितने का हो जाएगा, 80 माइनस 30 दैट इज 50 डिग्री। ये पूरा 80 का था, ये मैंने निकाल लिया है 30, तो ये वाला एंगल 80 में से 30 को माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आराम से समझिएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो दोनों डायगोनल्स है ए सी और बी डी वही डायमीटर है, इसका मतलब दोनों डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो सर्कल होगा। ठीक, हमको प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हम चारों एंगल को 90 लाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में गिवन लिखते हैं ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल in which AC and BD are its diagonals which intersect at center O। सेंटर O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब AC और BD क्या हो गया, डायामीटर। ठीक, टू प्रूव क्या करना है हमको, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। चारों थ्योरम का ध्यान रखिएगा, तीसरा थ्योरम मैंने कराया था, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, अब उसका यूज हो रहा है। देखिएगा ए सी डायामीटर है, मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनिएगा, ए सी क्या है, डायामीटर, ए सी क्या है, डायामीटर। इसको अभी रब कर देता हूं तो और इजी वे में समझ में आएगा। देखिएगा प्रूफ, AC is a diameter of a circle। ठीक, AC डायमीटर है तो एंगल ADC कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ABC भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ADC इज इक्वल टू ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री,
एंगल इन अ सेमी सर्कल, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक, अब देखिएगा बीडी भी डायमीटर है, धीरे से इसको रब कर दे रहा हूं तो और इजी वे में समझ में आएगा। बीडी डायमीटर है, ठीक, तो डी ए बी ये भी 90 हो जाएगा और डी सी बी ये भी 90 हो जाएगा। लिखेंगे कैसे देखिएगा, बी डी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, बी डी डायमीटर है, दिख रहा है आपको, ठीक, बी डी डायमीटर है, ठीक, तो ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल भी 90, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 हो गए तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। सिंस ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल is 90 degree, therefore ABCD is a rectangle। ध्यान में रखिएगा, रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो चारों एंगल को हम 90 ले आएंगे। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। देखिएगा एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, ठीक, जिसमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी है और इसके जो नॉन पैरेलल साइड है ए डी और बी सी ए इक्वल है। प्रूफ क्या करना है हमको, ए बी सी डी इज साइक्लिक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब रहता है तो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ये हमको मालूम है। और अगर साइक्लिक प्रूफ करना है किसी क्वाड्रिलेटरल को तो हम अपोजिट एंगल का सम 180 ले आएंगे, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी 180 ले आएंगे या बी प्लस एंगल डी 180। ठीक, तो गिवन क्या लिखेंगे देखिएगा, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी नॉन पैरेलल साइड इक्वल भी है। ठीक, टू प्रूफ क्या करना है हमको, ए बी सी डी इज साइक्लिक। साइक्लिक मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें एक कंस्ट्रक्शन है, ध्यान दीजिएगा, थ्रू बी, बी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे बीई विच इज पैरेलल टू ए डी विच इंटरसेक्ट डी सी प्रोड्यूस एट ई। क्या लिखेंगे देखिएगा, थ्रू बी ड्रॉ अ लाइन बीई पैरेलल टू ए डी विच इंटरसेक्ट डी सी प्रोड्यूस्ड एट ई। ठीक, एक लाइन ड्रॉ किए बी से बीई जो किससे पैरेलल है, एडी से, वो डीसी प्रोड्यूस करने पे वो कहां पे मिली, ई पे। तो सबसे पहले प्रूफ करते समय हम ए बी ई डी को पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, प्रूफ करते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए बी किससे पैरेलल है, सी डी से। व्हाट वाज द रीजन गिवन, सब में गिवन लिखना जरूरी है। और ए बी जब सी डी से पैरेलल है तो डी से भी पैरेलल हो जाएगा, गॉट इट। अब ए डी किसके पैरेलल है, बीई के, क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन, सिंस वन पेयर ऑफ टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मैं क्यों प्रूफ कर रहा हूं, पैरेललोग्राम हो गया तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, बीई के। व्हाट वाज द रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, ये पैरेललोग्राम क्यों प्रूफ किए, ध्यान दीजिएगा, एडी किसके इक्वल हो जाएगा, बीई के, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल होती है। और एडी किसके इक्वल दिया हुआ है, सॉरी ये डी होगा, एडी किसके इक्वल दिया हुआ है, बीसी के, ये गिवन है। ठीक, जब एडी बी के भी इक्वल है, एडी बीसी के भी इक्वल है, देयरफॉर बीसी किसके इक्वल हो जाएगा, बीई के। बीसी किसके इक्वल हो गया, बीई के। बीसी और बीई इक्वल हो गए। ठीक, क्यों, ये पैरेललोग्राम है तो एडी हो गया बीई के इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। और एडी किसके इक्वल दिया है, बीसी के। ठीक,
एडी बी के भी इक्वल है, एडी बीसी के भी इक्वल है, तो बीसी और बीई इक्वल हो गया। जब ये दोनों साइड इक्वल हो गए तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। व्हाट वाज द रीजन? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक, अब मुझे एबीसीडी को साइक्लिक लाना है, तो फिर से देखिएगा कॉन्सेप्ट, एंगल 3 + 4 को मुझे 180 लाना पड़ेगा, अपोजिट एंगल का सम 180, 3 + 4। अब मुझे यहां कौन से दो एंगल का सम 180 दिख रहा है? देखिए, एंगल 3 + एंगल 1, मतलब 1 की जगह अगर 4 आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। गॉट इट? अब देखिएगा 1 और 2 इक्वल हो गया, 2 किसके इक्वल होगा? 4 के। व्हाट वाज द रीजन? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, 1 2 के, 2 4 के इक्वल हो गया, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 4। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे? देखिएगा, मुझे 3 और 4 का सम 180 लाना है, 3 + 1 का सम 180 है, क्यों? लीनियर पेयर। ठीक, मुझे इस 1 की जगह 4 चाहिए था, 1 की जगह 4 ले आया है मैंने, देयरफॉर एंगल 3 + 1 इज इक्वल टू 180, सिंस द सम ऑफ, इस 1 की जगह 4 लिखेंगे, सिंस द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए quadrilateral is 180, therefore ABCD is cyclic। ठीक, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये दो सर्कल है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ए एंड बी। बी से दो लाइन ड्रॉ किया, पी बी क्यू और ए बी डी, जो इन दोनों सर्कल को कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ए डी पी एंड क्यू पे। प्रूफ क्या करना है हमको? एंगल ए सी पी इज इक्वल टू डी सी क्यू, मतलब इन दोनों एंगल को मुझे इक्वल लाना। इसको 1 ले लेता हूं, इसको 2। अब ध्यान दीजिएगा, एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी किसके इक्वल होगा? ए बी क्यू के। एंगल इन अ सेम सेगमेंट, मतलब 1 इज इक्वल टू 3, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। यहां पर 1 2 3 4 मैं नाम दे देता हूं, इजी पड़ेगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। व्हाट वाज द रीजन? एंगल इन अ सेम सेगमेंट। आप लोग नाम लिख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए 1 को मुझे 2 के इक्वल लाना है, 1 किसके इक्वल है? 3 के, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। 3 किसके इक्वल है? 4 के। व्हाट वाज द रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल। 1 3 के इक्वल है, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। 3 किसके इक्वल है? 4 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर देखिएगा 4 किसके इक्वल है? 2 के, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लाना क्या था? 1 इज इक्वल टू 2, 1 3 के इक्वल आया सेम सेगमेंट से। ठीक, 3 किसके इक्वल आया? 4 के इक्वल आया वर्टिकली अपोजिट से। 4 किसके इक्वल है? 2 के, सेम सेगमेंट थे। तो 1 3 के इक्वल, 3 4 के, 4 2 के, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 मतलब ए सी पी और एंगल 2 मतलब क्यू सी डी, यही प्रूफ करना था। 1 को 2 के इक्वल लाना था, पहले 1 को 3 के इक्वल लाएंगे सेम सेगमेंट, 3 4 के इक्वल वर्टिकली, 4 2 के इक्वल सेम सेगमेंट, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर। एबीसी एक ट्राइंगल है। ठीक, मैंने दो सर्कल ड्रॉ किए, दो साइड्स को डायमीटर मान के। ए बी को डायमीटर मान के मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, सिमिलरली ए सी को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया। दोनों सर्कल कहां मीट हो रहे हैं? पी पे। तो मुझे प्रूफ करना है दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब बीपी इज इक्वल टू सीपी। भले यहां दिख नहीं रहा है, डायग्राम ऐसे ही बना दीजिएगा, रफली समझ में आ जाएगा टीचर को। ठीक, अब देखिएगा गिवन क्या लिखेंगे? ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ठीक, टू सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग ए बी
एंड AC एज ए डायमीटर। दो सर्कल ड्रॉ किए, किसको किसको डायमीटर मान के, AB और AC को, ठीक। विच इंटरसेक्ट एट P, विच इंटरसेक्ट एट P, दोनों सर्कल कहां मीट हो रहे हैं, P। प्रूफ क्या करना है हमको, दोनों सर्कल जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं P, वो तीसरी साइड BC पे लाई करेगा, मतलब P लाइज ऑन BC। कंस्ट्रक्शन करेंगे जॉइन AP को हम जॉइन करेंगे, ठीक। अब देखिएगा ये डायमीटर है तो सेंटर से पास हो रहा है, ये भी डायमीटर है, इसके सेंटर को O' मान लेते हैं, ठीक। अब देखिएगा P लाइज ऑन BC प्रूफ करना है, मतलब BC को मुझे स्ट्रेट लाइन प्रूफ करनी पड़ेगी, BPC को स्ट्रेट लाइन प्रूफ करनी पड़ेगी। कोई भी ये स्ट्रेट लाइन कैसे प्रूफ होगा, इन दोनों का सम मुझे 180 लाना पड़ेगा, ठीक। सिमिलरली मुझे ये APB और APC का सम 180 लाना पड़ेगा, दिया नहीं है, ठीक। अब देखिएगा प्रूफ, AB इज अ डायामीटर, AB क्या है, डायामीटर, ठीक। देयरफॉर एंगल APB इज इक्वल टू 90। व्हाट वाज द रीजन, एंगल इन अ सेमी सर्कल। सिमिलरली AC जो है वो डायामीटर है, AC इज अ डायामीटर, देयरफॉर APCB कितने का हो जाएगा, 90। व्हाट वाज द रीजन, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक। अब APB का भी सम 190 आया, APC का भी सम 90 आया, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 प्लस 90 क्या आ गया, 180। मतलब इन दोनों एंगल का सम 180 आ गया। देयरफॉर BPC इज अ स्ट्रेट लाइन। मुझे क्या प्रूफ करना था, P लाइज ऑन BC, उसके लिए मैं क्या प्रूफ करूंगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए क्या प्रूफ करूंगा, इन दोनों का सम 180। जब BPC स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर P लाइज ऑन BC। P हमको प्रूफ क्या करना है, P लाइज ऑन BC, तो मैं BPC को स्ट्रेट लाइन प्रूफ करूंगा। अब इसको स्ट्रेट लाइन के लिए मैं APC और APB का सम 180 प्रूफ करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना है। अब देखिए ABC और ADC दो राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसका कॉमन हाइपोटेनस है AC हाइपोटेनस है दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का। तो एक ट्राइंगल ऊपर है ABC, एंगल भी 90 डिग्री, दूसरा ट्राइंगल नीचे है ADC, एंगल D 90 डिग्री, दोनों में जो है वो कॉमन है हाइपोटेनस AC। प्रूफ क्या करना है, एंगल CAD इज इक्वल टू CBD, ये दोनों एंगल मुझे इक्वल लाने हैं, गॉट इट। अब देखिएगा सबसे पहले मैं इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करूंगा, क्यों, मुझे अपोजिट एंगल का सम 180 दिख रहा है, 90 प्लस 90, ठीक, क्लियर है। तो इसमें आप लोग गिवन लिखिएगा, सेम गिवन एज इट इज लिख दीजिएगा, टू प्रूफ भी एज इट इज लिखेंगे, एंगल CAD इज इक्वल टू CBD। प्रूफ देखिएगा, एंगल ABC प्लस एंगल ADC, ABC 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, दोनों का सम कितना आ गया, 180। सिंस द सम ऑफ opposite angles of a quadrilateral is 180, अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया, देयरफॉर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लाने के लिए हम क्या प्रूफ करते हैं, अपोजिट एंगल का सम 180, अपोजिट एंगल का सम 180 ले आया। अब ये साइक्लिक हो गया तो ये दोनों एंगल क्यों इक्वल होंगे, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, DC आर्क होगा, DAC इज इक्वल टू CAD इज इक्वल टू CBD, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, CAD is equal to CBD. What was the reason? एंगल इन अ सेम सेगमेंट, ठीक,
क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, सेम सेगमेंट। सबसे पहले इसको हम क्या प्रूफ करेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसे, अपोजिट एंगल का सम 180, तो ये दोनों सेम सेगमेंट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ABCD एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, मुझे इसको क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल। ठीक, गिवन क्या लिखेंगे, ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। टू प्रूफ क्या करना है हमें, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक, अब देखिएगा, किसी भी पैरेललोग्राम को अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो एक एंगल को हम 90 कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अगर एंगल ए 90 आ गया तो ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक, अब ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी, रीजन अच्छे से लिखिएगा तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक, अब अपोजिट एंगल का सम 180 है और ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल भी होते हैं, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 2। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। इस C की जगह मैं A लिख सकता हूं, यहां A की जगह C, मैं C की जगह A लिख देता हूं, तो एंगल A प्लस एंगल A ट्वाइस ऑफ एंगल A हो गया। 2 डिनोमिनेटर में चले जाएगा, 180/2 कितना हो गया, 90 डिग्री। अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, रेक्टेंगल। सिंस वन एंगल ऑफ ए parallelogram is 90 degree, therefore ABCD is a rectangle। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 9.3 पूरी कंप्लीट हो गई, 4 थ्योरम भी, इसके एग्जाम्पल्स बचे हैं और 9.2 एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो सब सारी चीजें करवाऊंगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिए। अगर आप सीरियसली क्लास 10th मैथ्स में और इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिसमें आपको डेली यूट्यूब वीडियोस, प्रैक्टिस शीट और प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।